हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज मैं आपको कौन सी क्लास देने वाली हूँ, तो 3 लेयर हमारी कुर्ती की ड्रेस कुर्ती का क्लास है। अभी आप इसको कुर्ती बोलो, ड्रेस बोलो, गाउन बोलो, वो आपकी मर्जी। मैं आपको 3 लेयर में सिखाऊंगी आज। वो आप जब जो भी मैं यहाँ पे सिखाऊंगी ना, सेम आप अगर आपको पूरा गाउन बनाना रहेगा तो आपको लेंथ प्लस कर देना है। अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट करना है, जैसे कि घुटन से थोड़ा सा ऊपर तक बना रहेगा, तो ऐसे भी बना सकते हो आप। 1 लेयर भी बना सकते हो, 2 लेयर भी बना सकते हो, 3 लेयर भी, 4 लेयर भी, कितना भी आप बना सकते हो। बट जो मैं अभी सिखाने वाली हूँ ना, उस पर आप अच्छे से ध्यान दोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका 3 लेयर रहेगा तो आपको प्लीट्स कैसे कैलकुलेट करना है, 2 लेयर रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करना है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ओके, तो अभी ना सब लोगों को आ जाने देते हैं। फिर अभी तक जिसने अटेंडेंस नहीं लगवाई, फटाफट से अटेंडेंस लगवा दो। लास्ट टाइम की वीडियो में मैंने आप सबको पूछा था कि आप कहाँ से हमारी क्लास देखते हो, तो आप सबके बहुत सारे अलग अलग कमेंट थे कि कोई अहमदाबाद से देखता है, कोई गुजरात से, गुजरात में ही अहमदाबाद है, बड़ौदा से देखता है, आसाम से, ऐसे बहुत दूर दूर से आप सब लोग मेरी क्लास देखते हो। तो उसके लिए आपको थैंक यू सो मच। तो आज की क्लास भी आप ना आज की क्लास को 1K लाइक कर देना, वो भी एक ही दिन में 1K लाइक कर देना। तो मैं आपको ना कुछ एकदम स्पेशल सिखाऊंगी। वो एक दिन में आपको कुछ सरप्राइज लेके आऊंगी। उसमें क्या सिखाऊंगी ना, वो आपको मैं बताऊंगी नहीं, आपको सरप्राइज मिलेगा कि मैं क्या सिखाऊंगी। ओके, तो अभी जिसने अटेंडेंस नहीं लगवाई वो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो, तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। मुझे पता चल जाएगा कि आज इसने आज की क्लास ज्वाइन कर दी है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। आज की क्लास हम स्टार्ट करने से पहले आपको बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना रहेगा, तो बॉडी मेजरमेंट लेने के लिए मैं आपको ना एक सैंपल दिखाती हूँ। तो अगर आपको चेस्ट का मेजरमेंट लेना रहेगा ना, तो आपको अपर चेस्ट चेक कर लेनी है। अपर चेस्ट अभी मुझे यहाँ 30 इंच की, देखो इतना, ये तो मेरी साइज है, ये मेरे से थोड़ी और भी पतली है, उसके लिए मैं बना रही हूँ, तो उसको ना ये लूज ही आता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको जितना लूज पहनना रहेगा उतना ही आपको लेना है। अपर चेस्ट भी आपको चेक कर देने कि चेस्ट, अपर चेस्ट आपकी जितनी आ रही है उतना आपको चेस्ट पार्ट में टाइट तो नहीं लगेगा। वैसे आपको मेजरमेंट लेना है, सारे मेजरमेंट आपको लूज मेजरमेंट ही लेना है, क्योंकि आज मैं आपको एकदम इजी तरीके से सिखाऊंगी कि उसमें हम लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। अगर हमें लूजिंग भी ऐड नहीं करना रहेगा, हमें टक्स नहीं लगाना रहेगा, तो आप एकदम इजी मेथड से आप ड्रेस कैसे बना सकते हो, वो भी आप मेरी तरीके से अभी मैं सिखाऊंगी वैसे बनाओगे तो भी आपको आर्म होल में कोई क्रीज नहीं मिलेगी, परफेक्ट इसकी फिटिंग मिलेगी। साथ में मैं आपको इसको पहन के इसका फाइनल लुक भी दिखाने वाली हूँ। तो आज की क्लास को आप अच्छे से देखना। ओके, तो अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम 3 लेयर ड्रेस बनाने वाले हैं, जिसके लिए आपको फैब्रिक यूज़ करना है 5 मीटर। ये मैंने जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। जॉर्जेट मतलब देखो ये इस तरीके का ट्रांसफर फैब्रिक रहेगा हमारे पास। अब इसके नीचे मैंने लाइनिंग के लिए ये बटर क्रैप लिया है। 3.5 मीटर मैंने बटर क्रैप लिया है। 5 मीटर फैब्रिक है ना, वो हम ऐसे मेरे जितनी लड़की है उसके लिए हम बना रहे हैं। तो अगर आपको हैवी साइज़ का बनाना रहेगा तो आपको 7-8 मीटर लगेगा। हम फुल स्लीव्स भी बनाने वाले हैं, तो आपको 8-9 मीटर ऐसे चूज़ करना है। अगर मेरे से बड़ी साइज़ रहेगी तो आपको 7 मीटर लेना है, उससे भी बड़ी रहेगी तो आपका ऐसे 2-2 मीटर आपको प्लस करते जाना है, क्योंकि इसमें हमारा टोटल ऐसे 3 लेयर होने वाला है ना। तो 3 लेयर ड्रेस रहेगा तो उसके लिए आपको फैब्रिक भी ज़्यादा लगेगा। जो भी मेज़रमेंट रहेगा, तो ये हमारा मेज़रमेंट रहेगा, इस टाइप का 3 लेयर ड्रेस बनाएंगे। ये मेज़रमेंट आज जो मैं बताऊंगी ना, वो बहुत इजी तरीके से बताऊंगी, उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली सब कुछ बना सकते हो। अब इसका ये मेज़रमेंट है। ये मेज़रमेंट आज हम कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट हम डिवाइड 4 करके करने वाले हैं। तो ये जो मैंने मेज़रमेंट लिया है ना, तो चेस्ट में आपको कितना लूज पहनना रहेगा, वेस्ट में आपको कितना लूज पहनना रहेगा ना, डायरेक्ट आपको उसका ही मेज़रमेंट लेना है। समझ में आया? इसमें हम कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करने वाले हैं। तो मेज़रमेंट लेते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको कुर्ती जितनी भी लूज पहननी पसंद रहेगी उतना ही आपको मेज़रमेंट लेना रहेगा। क्लियर हो गया? तो इस टाइप का हमारा पूरा ड्रेस रहेगा, ये हमारा मेज़रमेंट रहेगा। मेज़रमेंट सबको हो गया। अभी हम ड्राफ्टिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बटर क्रैप ही ले लिया है। बटर क्रैप को हमें फोल्ड कैसे करना है, तो ये हमारा ऐसे फैब्रिक रहेगा ना पूरा ओपन, इसको एक बार फोल्ड कर दिया, तो देखो एक बार फोल्ड कर दिया, वापस से फोल्ड करो,
तो ऐसे आपका फैब्रिक टोटल 4 फोल्ड हो जाएगा। 4 फोल्ड फैब्रिक हो गया। तो ये जो फैब्रिक की ये साइड रहेगी ना वो पूरी फोल्ड साइड रहेगी। फैब्रिक को मैंने अच्छे से प्रेस लगा दिया है। अब हमारा फैब्रिक देखो नीचे से हमारा अनइवन ऐसे फैब्रिक रहेगा ना, तो हम क्या करेंगे, इससे अच्छा कि हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। तो हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमारा फुल शोल्डर जितना है उसका आपको हाफ करना है। फुल शोल्डर है हमारा 13 इंच का, तो उसका मैं हाफ करूँगी। तो कितना आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ से हम 6.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये मैंने मार्क करके हो गया। अब यहाँ से आपको चेस्ट लाइन मार्क करना है। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। हमारी चेस्ट कितने इंच की, 29.5 इंच की। तो बट मैं इसको ना लूज़ लेना है ना, तो मैं इसको 30 इंच कर देती हूँ। ओके, आप भी लूज़ मेजरमेंट लेना, तो मैं इसको 30 के हिसाब से चलूँगी। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की, 30 की है ना, तो 30 मतलब इस लाइन में आएगा। तो चेस्ट डिवाइड 6 करेंगे। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 30 की। चेस्ट डिवाइड 6 और प्लस क्या है, +1। तो आंसर कितना आएगा, 6 इंच आएगा। तो आपको जो भी आप यहाँ पे जो मार्क किया है ना, वहाँ से आपको डाउन जाना है 6 इंच। आपकी चेस्ट के हिसाब से आपको डाउन मार्क करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं मार्क करूँगी 6 इंच पे। ये मार्क करके हो गया। मेजरमेंट आप लूज लेना। ओके, ये मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी। ये लाइन बना के हो गया। फिर वेस्ट की लेंथ का मार्क करेंगे। तो वेस्ट की लेंथ हमारी कितनी है, 13.5 इंच की। तो इसमें हम +1 करेंगे। तो वेस्ट की लेंथ मतलब क्या, तो यहाँ से लेके ये वाला जो पार्ट रहेगा ना इतना, वो आपको कितना रखना है वो। तो ये 13.5 इंच है ना, तो +1 करेंगे तो कितना आएगा, 14.5। 14.5 आएगा। तो यहाँ पे मैं 14.5 पे एक मार्क कर दूंगी। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन और ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन। अब हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारी चेस्ट 30 की है, उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो कितना आएगा, 7.5 इंच। यहाँ से फोल्ड साइड हम इंची टेप को रखेंगे। 7.5 इंच हमारा जहाँ पे आएगा वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। आपको 2 इंच करना रहेगा तो आप 2 इंच भी कर सकते हो। अब हमारी वेस्ट कितने इंच की है, 25.5 इंच की वेस्ट है। उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो कितना आएगा, 6.3 इंच। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 6.3 इंच पे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये हो गया। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों साथ में ही होगा। इतना हमने कंप्लीट कर दिया। हम आर्म होल बनाएंगे। तो आर्म होल के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पॉइंट्स का आपको सेंटर निकालना है। सेंटर पे एक मार्क कर दो। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे हमने कितने इंच रखा था, 6.5 इंच। तो यहाँ से ½ इंच कम करेंगे तो कितना आएगा, 6 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। सेम मार्क हम यहाँ पे भी करेंगे 6 इंच पे। ये मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ करेंगे। जो हम ब्लाउज में करते थे ना पहले, उस टाइप का अगर आपको टक्स लगा के बनाना रहेगा तो आप वैसे भी बना सकते हो। अगर आपको इजी मेथड से बनाना रहेगा तो अभी मैं जो सिखा रही हूँ वो आप कर सकते हो। तो ये हमने आर्म होल ड्रॉ करके हो गया। ये हमारा बैक का आर्म होल हो गया। अब ½ इंच थोड़ा सा और अंदर जाएंगे और यहाँ से हम बनाएंगे। तो बैक साइड का आर्म होल थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं और ये वाली जो लाइन ड्रॉ हुई है ना वो हमारी फ्रंट की हो जाएगी। इतना कंप्लीट करके हो गया। अब यहाँ से आपको ½ इंच कम करना है यहाँ से, और ये वाली लाइन को हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे ना तब मैं आपको समझा दूंगी। अब हमने रेडी शोल्डर कितने इंच का रखा था, 2.5 इंच। तो +1 करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 इंच। तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। तो देखो नेक की विड्थ हमें कितनी मिली, 2.5 इंच। नेक का डीप हमारा फ्रंट का है 6 इंच का, बट मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं ना 5.75 इंच इतना ही रखती हूँ। बैक साइड का है हमारा 2 इंच का, तो 2 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। ऊपर है 2.5 इंच, तो हम यहाँ पे भी 2.5 इंच मार्क कर देंगे। फिर यहाँ पे हम एक बॉक्स रेडी कर देंगे। इसमें अगर आपको इस टाइप का नेक बनाना रहेगा तो आप ऐसे भी बना सकते हो, इस तरीके से। तो हम ऐसा ही बनाते हैं ऐसे, और बैक साइड का जो शेप है ना उसको हम राउंड में ले लेते हैं। तो हो गया। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का और ये हो गया हमारा बैक साइड का। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हम पहले करते थे ना वो गलत है ऐसा नहीं है, ये इजी मेथड है। आपको अगर पैटर्न निकाल के जो हम प्रिंसेस कट का शेप देते हैं वैसे करना रहेगा तो आप वैसे भी कर सकते हो। अगर आपको वो हार्ड लग रहा होगा तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो। इसमें सेम ही है, सिर्फ मैंने लूजिंग ऐड नहीं किया है। और ये जो आर्म होल बनाया है वो मैंने पैक नेक का बनाया है।
इसमें सब कुछ मैंने साथ में ही कट कर दिया है, तो इसके लिए मैं पहले बैक साइड का नेक कट करूँगी, उसके बाद हम फ्रंट का कट करेंगे। यहाँ से हम हल्का सा डाउन जाएंगे 0.25 जितना, बस उससे ज़्यादा नहीं। अभी हम आर्म होल कट करेंगे ना, तो अभी आप ध्यान से देखना कौन सी लाइन में कट करती हूँ। पहले हम बैक साइड का कट करेंगे, तो ये वहाँ से हम कट करेंगे, ये वाली लाइन को ध्यान में रख के। ये कट हो गया। अब इसमें से हम एक पीस साइड कर देंगे, जो अंदर वाला पीस है ना वो, क्योंकि वो हमारा बैक का है, इसमें नोट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम रॉन्ग साइड की मार्क कर देते हैं और यहाँ पे बी लिख देती हूँ। ये बैक का है, वैसे भी नेक कम है ना तो पता चल जाएगा। जो भी हमारा फ्रंट का पार्ट है उसको हम वापस जैसे था वैसे रख देंगे अच्छे से। ये हो गया। अभी जो मैंने नेक बनाया है ना उसको कट करेंगे। नेक आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हो। अभी हमारा जो आर्म होल है ना फ्रंट का, उसको हम कट करेंगे, तो वापस जो हमने अंदर वाला शेप दिया है ना उसको कट करेंगे। ये कट करके हो गया। तो देखो कितना फटाफट हमारा ऊपर का योक पार्ट कंप्लीट हो गया ना। अभी हमें नीचे का लाइनिंग कैसे कट करना है ना वो देखेंगे। पहले हम बटर क्रैप को ही कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद हम मेन फैब्रिक चेक करेंगे। ये फ्रंट का है और यहाँ पे भी रॉन्ग मार्क कर देती हूँ, और ये बैक का है। अब मैं आपको ना फैब्रिक के पे कट करने से पहले ना आपको पेपर पे समझाती हूँ ना, तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। तो देखो हमने पूरा बटर क्रैप लिया था, उसमें से हमने थोड़ा पार्ट जो है वो हमने ऊपर के पार्ट के लिए निकाल लिया, तो बाकी का बचा समझो ये हमारा फैब्रिक बचा है। ये हमारी फैब्रिक ऐसे लंबाई में ऐसे रहेगा और ऐसे में हमारी विड्थ रहेगी। अब आपको क्या करना है, जितना भी आपका फैब्रिक बचा हुआ है आपको यहाँ से इसको फोल्ड कर देना है। ऐसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करेंगे तो ये हमारा फोल्ड पार्ट रहेगा, ये हमारा ओपन साइड का पार्ट रहेगा। अब आपको क्या करना है, ये हो गया ना, अब हम इसको ऐसे क्रॉस फोल्ड करेंगे। ये हमने क्रॉस फोल्ड कर दिया। जो क्रॉस हुआ है ना वो हमारा पूरा फोल्ड रहेगा। ये जो लाइन रहेगी ना ये हमारी पूरी फोल्ड रहेगी। ये यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। और यहाँ से सिर्फ ये वाला एक पार्ट ओपन रहेगा और ये दोनों हमारा फोल्ड रहेगा। ऐसे होगा। अब आपको क्या करना है, जो हमने पीस कट किया था उसको ले लेना है, ये वाले पार्ट को। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना इंच का है वो हम चेक कर देते हैं एक बार। तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे यहाँ तक। ये हमारा टोटल कितने इंच का आ रहा है, 8 इंच का। ऊपर का जो योक पार्ट है वो हमारा आ रहा है 8 इंच, 8 इंच का आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, ये वाला जो हमारा योक पार्ट है ना यहाँ से सीधा 8 इंच है ना, तो आपको यहाँ से 8 इंच पे एक लाइन बना देनी है। ऐसे ये लाइन आपकी 8 इंच की होनी चाहिए। ओके, इसको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। ओके, ये वाली लाइन आपको स्ट्रेट ऐसे ही 8 इंच की बना देनी है। ये 8 इंच की लाइन बन जाएगी ना, उसके बाद आपको क्या करना है, ये फोल्ड साइड है और ये ओपन साइड है, तो आपको इस तरीके से ना राउंड शेप बनाना रहेगा, ऐसे राउंड शेप। और ये राउंड शेप भी बनाना कैसे है, तो मेरा राउंड आप ध्यान से देखो। जो हमारी फोल्ड साइड है ना वहाँ पे जो हमारा शेप है ना वो नीचे की साइड जा रहा है, और जो हमारी ओपन साइड है वो वहाँ से हमारा राउंड शेप ऊपर की साइड आ रहा है। ओके, तो ये हो गया। अब आपको चेक करना है कि ये पूरा राउंड है ना वो आपका 8 इंच का होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 इंच का होना चाहिए। तो आपको राउंड ही ऐसे बनाना है कि आपका राउंड 8 इंच का हो। अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो आप थोड़ा ऊपर से करो, और ये कम हो रहा है तो आप थोड़ा नीचे से करो। मतलब कि आपको टोटल ये 8 इंच का राउंड रखना है। ऐसे हाफ राउंड, फोल्ड साइड आपका राउंड नीचे की साइड जाना चाहिए। अब हम लेंथ का मार्क करेंगे। तो ऊपर का जो हमारा योक का पार्ट था वो हमारा कितने इंच का था, 3.5 इंच का था। और हमें पूरी कुर्ती की लेंथ कितने इंच की रखी थी, तो 41 इंच की हमारी लेंथ है। तो इसमें से हम माइनस करेंगे, 41 में से हम माइनस करेंगे 41 माइनस 13.5 इंच, तो कितना आएगा 27.5 इंच। और इसमें हम +1 करेंगे तो कितना आएगा 28.5 इंच। तो आपको इंची टेप को यहाँ पे रखना है, 28.5 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे मार्क करते जाओ, वापस यहाँ पे रखो, यहाँ पे मार्क करते जाओ। यहाँ पे इंची टेप कैसे रखोगे ना, तो आपको ऐसे ही समझाती हूँ। देखो ऐसे आपको रखना है और 8.5 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे ऐसे ऐसे रखते मार्क करते जाओ। तो हमारा यहाँ से इस तरीके से ऐसे राउंड शेप होगा। ठीक है, ये राउंड शेप होगा ना। अभी हम इसको कट कर देंगे। ये मैंने कट कर दिया, यहाँ से हम इसको भी कट कर देंगे। अब यहाँ पे ये एक जो पार्ट रहेगा ना वो ओपन रहेगा ना, सॉरी फोल्ड रहेगा ना, उसको भी हम ओपन कर देंगे और सेंटर पे हम एक कट लगा देंगे। ये हो गया। अब मैं इसको ऐसे पीछे की साइड करती हूँ। देखो तो यहाँ पे हमारा फैब्रिक कम पड़ेगा, इसके हिसाब से देखो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे मैं ऐसे लाइन बना रही हूँ कि कितना फैब्रिक कम पड़ेगा ना वो आप देख सको इसके लिए।
यहाँ पे इतना फैब्रिक हमारा कम पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, ये वाला पीस हमारा ऐसे था ना, सॉरी ऐसे था ये पीस, तो ये दोनों को हम ऐसे कर देंगे। अब ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे जो फैब्रिक बचा है ना, उसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ऐसे रखेंगे कहाँ पे, तो यहाँ से आपको 1/2 इंच ऊपर ही ये पेपर को रखना है ऐसे। फिर नीचे वाला जो पार्ट है ना, ऐसे आप हाथ रखोगे ना, तो ऐसे आपको पता चलेगा कि नीचे की साइड से हमें कितना एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत है। तो ये एक्स्ट्रा रखेंगे, बाद में इसको हम कट कर देंगे, बस ये से हम कट कर देंगे। आपको इसको स्टिच कैसे लगाना है, तो ये हमारी रॉन्ग साइड है और इसको मैं पूरा ओपन कर दी, और ये हमारी रॉन्ग साइड है, इसमें भी हम एक रॉन्ग साइड बनाएंगे और यहाँ पे ये एक रॉन्ग साइड। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक पार्ट पहले ले लेते, एक पार्ट। अब आपको यहाँ से इसको मैं अभी मैं गम से चिपका रही हूँ आपको समझाने के लिए। ये रॉन्ग साइड है ना, तो ये रॉन्ग साइड वो ऐसे पीछे की साइड जाना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको स्टिच लगा देनी है ऐसे। ये स्टिच लगा के हो जाएगा ना, वो ऐसे सीधा हो जाएगा। ऐसे स्टिच लगाने के बाद ये सीधा हो गया, यहाँ पे हमने स्टिच लगाई, फिर सीधा हो गया। वापस हम इसको फोल्ड करेंगे, उल्टी साइड रखेंगे, और यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा है, तो हम इसको कट कर सकते हैं ना। तो हमारा जो राउंड रहेगा ना, वो पूरा हमारा रेडी हो जाएगा। देखो इस तरीके से, ओके। तो हम इसको रॉन्ग में लेंगे, और ये हमारा, मैंने राइट यहाँ पे रॉन्ग लिखा और ये हमारा राइट हो गया, क्योंकि स्टिच हमारी आएगी। तो ये हमारा राइट साइड, ओके। आप कोई भी रख सकते हो, बटर क्रेप में इतना पता नहीं चलता। ये पूरा ऐसे हम राउंड कट करेंगे, वो मैं आपको बटर क्रेप को फोल्ड करके दिखाती हूँ। और फैब्रिक को मैंने जैसे आपको मैंने पेपर पे बताया वैसे फोल्ड करके रख दिया है। ये जो साइड रहेगी वो हमारी फोल्ड साइड रहेगी, और उसमें भी हमारा देखो ये पार्ट फोल्ड था, एक ओपन था ना। अब जो हमारा ये 8 इंच वाला जो मैंने आपको समझाया है ना, ये 8 इंच, तो उसको हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे 8 इंच पे। अभी हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब आपको राउंड शेप देना है। कैसे देना है, तो जो हमारा फोल्ड फैब्रिक है वहाँ पे हमारा राउंड शेप नीचे की साइड जाना चाहिए। ये हो गया। अभी ये राउंड शेप को हम चेक करेंगे कि ये हमारा 8 इंच है कि नहीं। तो ये हम यहाँ से हम चेक करते जाएंगे। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 7.75 इंच। तो अभी ये 7.75 इंच आया, तो अभी ये हमें नहीं यूज़ कर सकते ना। तो मैं क्या करूँगी, इसके नीचे एक राउंड बना देती हूँ ऐसे। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये 8 इंच का हुआ कि नहीं। अगर आपको बढ़ाना रहेगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये 8 इंच हो गया, तो ये हमारा कैंसिल, ये हमारा 8 इंच नहीं आया, तो नीचे वाली लाइन हमारी फाइनल। अब हमने जब चेक किया था कि हमारी लेंथ कितनी इंच की आ रही थी वो सब, तो हमारी कुर्ती मतलब जो भी ड्रेस बोलो, कुर्ती बोलो, गाउन बोलो, कुछ भी, उसका लेंथ 41 है और योक पार्ट हमारा 13.5 का है। तो आंसर कितना आएगा, 27.5 इंच, और +1 करेंगे तो 28.5 इंच आएगा। बट ये तो लाइनिंग है ना, तो मैं थोड़ा सा इसको कम रखती हूँ, 1 इंच जितना। तो हम ना इसको 27.5 ही रखते, या तो फिर 27 इंच रखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा ना, 27.5 इंच कर देती हूँ। थोड़ा सा लाइनिंग तो थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए ना, तो इसके लिए आपको, आपने जितनी भी लेंथ डिसाइड की रहेगी, आंसर आया होगा ना, उसमें से आप थोड़ा इसको कम कट करना, क्योंकि ये लाइनिंग अभी है, मेन फैब्रिक नहीं है हमारा। तो 27.5 इंच, 27.5 इंच, इस तरीके से आपको मार्किंग करते जाना है। तो ये हमने मार्क करके हो गया। अब यही लाइन को हम कट कर देंगे। पहले हम ऊपर का ये वाली जो लाइन थी ना, उसको हमें कट करना है। यहाँ पे हम कट भी लगा देंगे साथ साथ में। ये कट लगा के हो गया। अभी हम यहाँ से कट करना स्टार्ट करते हैं। ये हमने कट करके हो गया। यहाँ पे हमारा एक फैब्रिक फोल्ड है ना, तो उसको भी हमें कट करके अलग कर देना है। और इसमें मेरा ना जॉइंट नहीं आया, क्योंकि मेरे पास फैब्रिक ज़्यादा था, 3.5 मीटर, इसके लिए इसमें एक भी जॉइंट नहीं आया है। अगर जॉइंट आएगा तो पेपर में मैंने आपको समझाया है कि अगर आपका जॉइंट आया रहेगा ना, तो आपको जॉइंट लगा देना है। बट मेरे में इसमें जॉइंट भी नहीं आया है। तो ये हमारा रेडी अस्तर का जो कपड़ा था ना, उसको हमने कट कर दिया। तो ये हमारी रॉन्ग साइड हो जाएगी, और इसके पीछे वाली जो साइड रहेगी वो हमारी रॉन्ग साइड हो जाएगी। बटर क्रैप में रॉन्ग साइड कौन सी है, तो यहाँ पे आप हाथ लगाओगे तो ऐसे चुभेगा ना, वो रॉन्ग साइड रहेगी, और प्लेन रहेगा वो राइट साइड रहेगी। तो ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक कट हो गया। अभी हम स्लीव्स देखते हैं, उसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे ना, तो जो भी हमारे पास जॉर्जेट का फैब्रिक था ना, वो फैब्रिक से हम स्लीव्स निकालने वाले हैं। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड कर दिया है। ये हमारी फोल्ड साइड है।
सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमारी स्लीव्स की लेंथ कितने इंच की है? तो 22 की हम स्लीव्स रखने वाले हैं ना, थोड़ी बड़ी रख देंगे तो भी चल जाएगा। देखते हैं इसमें कितना आता है। 22 है ना, तो प्लस करेंगे हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 23 आएगा। तो यहाँ पे ऐसे प्लीट्स आ जाएगी तो मुझे चलेगा, तो मैं 23.5 इंच यहाँ तक जितना फैब्रिक आ रहा है ना उतना ले लेती हूँ। अगर आपको ऐसे प्लीट्स चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए रहेगा, तो आप जितना आपकी स्लीव्स की लेंथ रहेगी ना उसमें +1 ही करना। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा जितना है उतना यूज़ कर देती हूँ। अब हमारी मोहरी कितने इंच की है? तो मोहरी हम कहाँ से चेक करेंगे? तो यहाँ से हम चेक करेंगे 7 इंच है ना, तो उसका मैं हाफ़ करूँगी। 7 इंच का हम हाफ़ करेंगे तो कितना आएगा? 3.5 इंच। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये नीचे का हमारा कंप्लीट। अब आर्म होल जो भी हमारा स्लीव्स का शेप है उसके लिए हम रेगुलर स्लीव्स की पैटर्न यूज़ करेंगे। ये स्लीव्स की पैटर्न कोई भी साइज़ रहेगी, आपको सेम साइज़ फिक्स है ये पैटर्न निकालने के लिए। तो आपको ना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी कि ये स्लीव्स की पैटर्न आप कैसे निकाल सकते हो। तो आपको वहाँ से जो वीडियो में जिस तरीके से रेगुलर स्लीव्स की पैटर्न निकालना सिखाया है सेम साइज़ में आप निकाल देना। ओके, वो साइज़ फिक्स है कि सबको उतना ही मार्क करना है ये पैटर्न निकालने के लिए, तो सबकी सेम पैटर्न बन जाएगी। अब इसको ओपन करेंगे और फ्रंट का आर्म होल का शेप भी, सॉरी फ्रंट का स्लीव्स का शेप भी दे देंगे। तो फ्रंट और बैक ऐसे आपको मिल जाएगा। अब हमें जो भी हमारा फ्रंट का पार्ट है वो ले लेना है। अब इसको मैं चेक कर देती हूँ कि ये हमारा कितना इंच है, बट आपको हाफ इंच छोड़ के चेक करना है क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा। तो यहाँ से हम हाफ इंच छोड़ के चेक करेंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है। तो ये हमारा आ रहा है 8.75 इंच। फ्रंट का हमारा 8.75 इंच आया। तो यहाँ से हम चेक करेंगे 8.75 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। 8.75 इंच यहाँ पे आया, यहाँ पे मार्क कर दिया। अभी हम बैक साइड का भी चेक कर देते हैं कि बैक का हमारा कितना आ रहा है। तो वापस इसमें भी हाफ इंच छोड़ना है, हाफ इंच इसमें गिनना नहीं है। अब ये कितना आ रहा है? तो 8.5 इंच में एक लाइन कम। तो बैक साइड का हमारा ऊपर का आर्म होल है ना, तो यहाँ से हम चेक करेंगे 8.5 इंच में एक लाइन कम, तो मतलब कि दोनों सेम सेम ही आ रहा है, तो इसी को हम फाइनल रखेंगे। अब ये वाली लाइन को हम इसके साथ ऐसे मैच कर देंगे। ये हमने मैच करके हो गया। तो ऐसे हमारी स्लीव्स रेडी हो जाएगी। यहाँ से आप 1.5 इंच अंदर मार्क करो ऐसे, और ये जो लाइन है ना यहाँ 1.5 इंच जो मार्क है ना वहाँ से आपका सेम होना चाहिए। ये छोटी साइज है इसके लिए ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो आपका बराबर ही आएगा। तो अभी हम इसको कट करेंगे, तो यहाँ से हम इसको कट करना स्टार्ट करेंगे। ये कट करके हो गया। यहाँ पे हमें सेंटर पे एक कट लगानी है, तो यहाँ पे हम कट लगा देंगे। अब हमें इसको ओपन कर देना है। ओपन करके हो गया। ओपन करने के बाद स्लीव्स का जो एक साइड का पार्ट है ना उसी को हम कट करेंगे, तो ये हमारा फ्रंट में आएगा। तो इस साइड पे भी हम कट लगा देंगे ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा फ्रंट में आएगा। और ये हमारी रॉन्ग साइड है तो यहाँ पे रॉन्ग मार्क कर दिया और हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो ऐसे हमारी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट है। अभी हमारा सिर्फ जॉर्जेट का जो फ्रिल्स का फैब्रिक है वही कट करना बाकी है, तो अभी हम वो देखेंगे। अब हमें नीचे की फ्रिल्स निकालनी है ना, तो वो कितने इंच की निकालनी है, कैसे निकालनी है, वो हमें कैसे समझ में आएगा। अभी तक आप करते आ रहे थे, जो भी आपने सीखा रहेगा वो आपने ना ऐसे ही सीखा रहेगा कि डायरेक्ट इसको कट कर देना है। बट अभी मैं आपको ना डीपली समझाती हूँ, जैसे कि हमारा जो हमने जो ड्रेस बनाया है वो हमारा किस टाइप का है, तो वो मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ आपको समझाने के लिए। और हमारा यहाँ पे 3 लेयर है, इसमें ये 3 लेयर है। अब हमने ये ऊपर का कंप्लीट कर दिया, तो ऊपर का यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना है 13.5 इंच। और हमें टोटल ये कितना चाहिए 41 का, तो लेंथ हमारी कितनी है 41 की। तो हमारा ये 13.5 इंच का है, उसमें से मैं 41 को कट कर दूंगी तो कितना आएगा 17.5 इंच। तो ये सॉरी 27.5 इंच। तो नीचे का जो पार्ट रहेगा ना ये हमारा कितने का आएगा 27.5 इंच का रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 27.5 इंच आएगा, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक इतना रहेगा। अब हमें 27.5 इंच तो हमें इतना मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक का मिला ना। अब हमें तो इसमें 3 लेयर बनाना है, तो हम क्या करेंगे 27.5 इंच आया ना, सब कुछ मैं यहाँ पे लिखती हूँ 27.5 इंच आया, उसका हम क्या करेंगे डिवाइड 3 करेंगे।
तो 27.5 उसका मैं डिवाइड 3 करूँगी तो कितना आएगा 9.1 इंच। तो आंसर आया 9.1 इंच। और 9.1 इंच तो ये आया, बट हमारा यहाँ पे सिलाई में जाएगा, यहाँ पे सिलाई में जाएगा, तो दोनों हाफ इंच प्लस करना पड़ेगा, तो टोटल हमें 1 इंच प्लस करना पड़ेगा ना। तो 9.1 इंच आंसर आया, तो हमें +1 करेंगे तो 10.1 इंच आएगा ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमें एक पीस 10.1 इंच का निकालना पड़ेगा। ये हो गया क्लियर। इसी तरीके से मैं यहाँ पे ना ऐसे बॉक्स कट कर दे, मतलब ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारा फ्रंट के लिए रहेगा और ये हमारा बैक के लिए रहेगा। अब यहाँ पे मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर देती हूँ, इसके नीचे हम दूसरा बॉक्स ड्रॉ कर देंगे, इसके नीचे हम तीसरा बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। सेम तरीके से हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर देंगे। अब देखो हमें 10.1 इंच ये निकालना है, तो सब जगह पे ये 10.1 इंच 10.1 इंच 10.1 इंच ही रहेगा, क्योंकि 3 लेयर है तो सबका सेम सेम ही आएगा ना 10.1 इंच। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो 10.1 इंच निकालना है, बट क्या आप सबको पता है कि यहाँ से जो हम इस टाइप की फ्रिल्स लगाने वाले, तो फ्रिल्स के लिए आपको कितना कपड़ा चाहिए रहेगा ना, वो आप पहले से गिन के रख सकते हो। अभी कैसे, तो वो मैं आपको सिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे, ये हमारा एक साइड का 8 इंच आया ना, तो पूरा हम चेक करेंगे, तो पूरा कितना होगा 8 का डबल, तो 8 में प्लस करना है 8 तो कितना आएगा 16 आएगा। तो हमारी जो ये वाली वेस्ट है वो हमारी कितनी है आई 16 इंच, 16 आया ना। तो अभी हम क्या करेंगे, जितनी भी वेस्ट आई 16 इंच, इसको हमें इंटू करना है ये प्लीट्स से। प्लीट्स तो आप कितनी प्लीट्स लगा सकते हो, उसके लिए मैं आपको ना एक फ़ोटो से क्लियर करती हूँ। तो ये फ़ोटो देखो, अगर हमारी जितनी भी वेस्ट है इस इंटू हम अगर मैं 1.50 इंच करूँगी, यहाँ पे 16 इंटू 1.50 करूँगी ना, तो मुझे ना इतनी छोटी छोटी ऐसे गैदर्स मिलेगी, मतलब प्लेट्स मिलेगी। अगर मैं इंटू 2 करूँगी तो थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, अगर हम इंटू 3 करेंगे तो इतनी ज़्यादा मिलेंगी, इंटू 4 करेंगे तो इतनी ज़्यादा मिलेगी। तो आपको ना जितना आपको ऐसे प्लीट्स बड़ी चाहिए, मतलब 4 गुना चाहिए, तो आपको इंटू 4 कर देना है। जितनी भी पूरी वेस्ट रहेगी, यहाँ पे देखो ये पूरी आपकी वेस्ट रहेगी, जितना आपको ज़्यादा चाहिए तो 4 कर देना, अगर कम चाहिए तो कम कर देना। तो हम ना इसमें से ये वाली चूज़ करेंगे 3, तो 16 इंटू मैं 3 करूँगी, तो अभी हम देखेंगे कितना आंसर आता है। 16 इंटू 3 कितना आया 48 आया। ओके 48 आ गया। तो हमें पता चल गया कि एक साइड का जो पार्ट है इसमें हमें यहाँ से लेके यहाँ तक कितना कट करना पड़ेगा 48। तो सेम बैक साइड का भी सेम रहेगा 48। अब इसके नीचे लगाना है, तो अभी हमें यहाँ पे जो हमारी गैदर्स लगेगी उसके नीचे लगाना रहेगा ना। तो हमारा जो ये 48 आया ना 48, उसको हमें ये प्लीट्स करना है, तो उसमें हम 3 करेंगे। यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हमने 3 गुना लगाना है, प्लीट्स को 3 गुना लगाना है। तो सब में हमें इंटू 3 करना फिक्स रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे इंटू 3 किया, अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं। अभी मैं 48 इंटू 3 करूँगी, 48 इंटू 3 कितना आएगा 144। ओके अब ये 144 आया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा 144 होना चाहिए। सेम यहाँ पे भी 144 हो गया। अभी जो ये 144 आया ना, इसको हमें इंटू 3 करना है, तो मैं 144 इंटू 3 करूँगी, तो कितना आएगा 432। तो ये भी हमारा 432 आएगा, यहाँ से ये भी हमारा 432 आएगा। ओके ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब अगर ये हमने जो चेक किया, ये जो हमारा आया ना, अगर आपके पास फैब्रिक इतना नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, इंटू 3 की जगह पे इंटू 2 कर देना है। अभी जो मैंने कैलकुलेट किया ना, वो मेरे फैब्रिक में इतना ज़्यादा नहीं आएगा, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से 16 है ना, तो इंटू 3 की जगह पे मैं इसको इंटू 2.50 कर दूँगी। तो 2.50 के हिसाब से इसको सब कुछ कट करके मैं रेडी रखती हूँ। आपके पास अगर ज़्यादा फैब्रिक रहेगा, नहीं तो फिर आपको यही यूज़ करना है। तो हमने फैब्रिक कितना मीटर लिया था, 5 मीटर लिया है ना हमने फैब्रिक, तो उसकी जगह पे आप 7 मीटर ले लेना, तो ये परफेक्ट आ जाएगा। ओके या तो फिर इसको कम कर दो या तो फिर फैब्रिक बढ़ा दो। क्लियर हो गया। आप इसको कम कर देंगे तो भी चलेगा, तो मैं इसको कम कर देती हूँ। यहाँ पे 3 की जगह पे मैं 2.5 इंच या 2.25 डाल के देख लेते हैं। ओके देखो इस तरीके से मैंने सारी लेयर को कट करके रेडी कर दिया है। ऐसे ये तो मेरी एक पार्ट की लेयर है, ऐसे सेम दूसरी साइड की भी आएगी।
अभी हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। जो भी हमने बटर क्रेप कट किया था ना, उसको आपको जो भी जॉर्जेट का फैब्रिक है ना, उसको 4 फोल्ड करके ये दोनों पार्ट्स को इसके ऊपर रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब उतना आप कट आपको करके ना रखना। इसमें मैंने यहाँ पे प्रिंसेस कट बना दिया, बट आपको ये सब कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो भी आपका जॉर्जेट का फैब्रिक कट हुआ है ना, उसके ऊपर आपको जो भी हमारा बटर क्रेप है उसको रख देना है। उसके ऊपर उसको उल्टा रखना है। जॉर्जेट के फैब्रिक को ध्यान से सुनो, जॉर्जेट के फैब्रिक को सीधा रखो, उसके ऊपर बटर क्रेप का जो फैब्रिक है उसको उल्टा रखो। फिर जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना कि ऐसे आपको नेक पे स्टिच लगानी रहेगी, तो आपको स्टिच लगा देनी है डबल स्टिच। ये डबल स्टिच लगा के हो गया। क्या करेंगे, इसमें हमें कट लगानी है। एक्स्ट्रा थ्रेड को मैंने कट कर दिया। अभी जो भी हमारे पिन लगाई थी वो सारी पिन्स को हम निकाल देंगे। अब जो भी हमारा जो जॉर्जेट का फैब्रिक है उसको हम बटर क्रेप के बराबर कट कर देंगे। ये पूरा आपको अच्छे से, जितने आपका बटर क्रेप है उतना आपको कट कर देना है। कट करके हो गया। अब इसके अंदर हमें कट लगानी है। तो आपको कट लगाते टाइम ध्यान रखना है कि आपकी जो भी सिलाई लगी है वो आपकी सिलाई कटनी नहीं चाहिए। वैसे आपको पूरे नेक में कट लगा देना है। तो ये कट लगा के हो जाएगा। उसके बाद आपको दाब स्टिच लगानी है। तो दाब स्टिच हम कैसे लगाते हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें बटर क्रेप की साइड जाने देना है, और जैसे भी हमारा नेक का शेप है वैसे ही आपको अच्छे से ध्यान से इसके ऊपर दाब स्टिच लगा देनी है। पॉइंट आ रहा है वहाँ पे देखो, आपको बटर क्रेप के अंदर एक भी क्रीज नहीं आने देनी है। वैसे आपको ध्यान से दाब स्टिच लगा देनी है पूरे नेक पे। दाब स्टिच लगाने के बाद आपको इसको उल्टा कर देना है। बटर क्रेप हमारा पीछे की साइड पे चला जाएगा, जॉर्जेट हमारा फ्रंट में आ जाएगा। उसके बाद हम नेक को प्रेस लगा देंगे ताकि उसकी फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आए। तो इसको मैं प्रेस लगा के आती हूँ। तो ये हमने प्रेस लगा के हो गया। अब जितना भी आपका ये फैब्रिक रहेगा, जॉर्जेट का हमने ज़्यादा कट किया था ना, तो बटर क्रेप का जो भी फैब्रिक रहेगा उसके साथ इसको अटैच कर देना है। मैंने यहाँ पे फिर बाद में प्रिंसेस कट बना दिया था, बट वो कोई प्रॉब्लम की वजह से मुझे ये करना पड़ा। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो मैंने आपको कट करवाया है वही कट करके पूरा आपको स्टिच कर देना है। आपको ये सब प्रिंसेस कट ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सब कुछ मत करना, ओके। इसके लिए मैं आपको अच्छे से बोल रही हूँ कि ये सब कुछ आपको नहीं करना है। मैंने कुछ गलती कर दिया था, इसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा। तो आप ऐसा मत करना, ओके। जो मैंने कटिंग सिखाई है वो परफेक्ट है, आप उसी तरीके से कटिंग करो। बट स्टिचिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे स्टिचिंग करनी पड़ेगी। पूरा फैब्रिक स्टिच हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा रहेगा उसको आपको बटर क्रेप के बराबर कट कर देना है। तो उतना आप कट करके रेडी रखो, ओके। पार्ट हमारा रेडी है। सेम तरीके से मैंने बैक साइड के पार्ट को भी स्टिच कर दिया है। अब फ्रंट के पार्ट को बैक साइड के ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ से हम शोल्डर जॉइंट कर देंगे। शोल्डर पे आपको डबल स्टिच लगा देनी है। सेम हम इस साइड पे भी लगा देंगे। ये हमने शोल्डर जॉइंट करके हो गया। अभी हम स्लीव्स लगा देंगे। उसके बाद हम नीचे का फ्रिल्स देखेंगे। उसकी जो रॉन्ग साइड हमने मार्क किया था ना, देखो ये हमारी रॉन्ग साइड है ना, तो रॉन्ग साइड पे हम जो हमारा मोहरी वाला पार्ट है ना उसको हम डबल फोल्ड कर देंगे। यहाँ से ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगा के हो गया। स्लीव्स को अटैच कैसे करना है, तो जो भी हमारा ऊपर का पार्ट है उसको सीधा रखेंगे, स्लीव्स को उल्टा रखना है। उल्टा रखने के बाद आपको चेक करना है कि आपकी कट फ्रंट में आ रही है कि नहीं। तो इसको मैं रखती हूँ ना, तो कट हमारी बैक में जा रही है, तो हम दूसरी स्लीव्स ले लेंगे। दूसरी स्लीव्स की मोरी को भी मैंने फोल्ड करके रेडी रखा है। अब इसके ऊपर स्लीव्स का जो देखो ये हमारी रॉन्ग साइड वाला मार्क है ना, इसको मैंने उल्टा रखा और ये कट वाला ये फ्रंट का पार्ट, जो भी बड़ी वाली कट है उसको हम शोल्डर जॉइंट पे आने देंगे और यहाँ से हम स्लीव्स में स्टिच लगा देंगे, जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ से हम इसको टर्न कर देंगे, डबल स्टिच हो जाएगी ना साथ साथ में, तो ऐसे हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। और यहाँ से वापस से टर्न कर देंगे और सेंटर तक हम स्टिच लगा देंगे।
ताकि दोनों साइड की स्लीव्स में हमारी डबल स्टिच लग जाए। सेम तरीके से आपको दूसरी साइड की भी स्लीव्स ज्वाइन कर देनी है। तो देखो ये एक साइड का हमारा स्लीव्स रेडी। अब हमें नीचे की रफल्स लगानी है ना, फ्रिल्स लगानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास फैब्रिक है ना, जितना हमने कट किया था वो सब में हम इस तरीके से प्लीट्स डालने वाले हैं। तो देखो यहाँ से हमें इस तरीके से छोटी छोटी ही डालनी है, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं डालनी है। तो ऐसे हम प्लीट्स बनाते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। आप ऐसे भी बना सकते हो। अगर आपके पास प्लीट्स के लिए अलग से प्रेशर फुट ही रहेगा ना, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे में पूरे में प्लीट्स लगा दूंगी। उसके बाद प्लीट्स को स्टिच करना कैसे, प्रेस कैसे करना है, वो सब कुछ हम आगे आगे देखेंगे। देखो ऐसी हमारी प्लीट्स बनती जाएगी। तो इसको मैं पूरा प्लीट्स लगा के रेडी रखती हूँ। ओके, सब जगह पे हमने प्लीट्स लगा के सारे फैब्रिक, मेरे पास जितने भी फैब्रिक था ना उसमें सब में हमने ये प्लीट्स डाल दी। अभी जो हमने लाइनिंग के लिए फैब्रिक कट किया था ना, तो इसकी ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी राइट साइड है। यहाँ पे मैं मार्क भी कर देती हूँ, ये हमारी राइट साइड का फैब्रिक है, ये हमारी राइट साइड है। अब हमने जो यहाँ पे प्लीट्स बनाई थी ना, उसको हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे ना हम एक पिंच भी लगा देंगे ताकि हमारा फैब्रिक पूरा यहाँ तक आ जाए। तो देखो इसमें हमने प्लीट्स लगा के हो गया। अब हम इसको ऐसे सीधा ऐसे रख देंगे ताकि हमारा लाइनिंग ऐसे नीचे की साइड चला जाए। अभी के नीचे वाली जो प्लीट्स है ना, ये हमारा एक प्लीट्स वाला हो गया ना, इसके नीचे नीचे भी तो लगेगा ना, उस सारे में को हम ऐसे 3 लेयर में स्टिच कर देंगे। इसके ऊपर जो हमारी नीचे वाली फ्रिल्स थी ना, उसको हम उल्टा रखेंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। यहाँ पे हमने स्टिच लगा के हो गया। तो देखो एक लेयर हमारी ऐड हो गई, ये हमारी फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर। अभी सेम तरीके से इसको मैंने सीधा कर दिया ना। अब सेम तरीके से जो नीचे वाली लेयर लास्ट बाकी है ना, उसको हम लगाएंगे। इसमें मैं प्रेस नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ना ये प्रेस लगाने से अजीब सा दिखता है, तो ये जैसे वैसे ही हम रहने देंगे और नीचे की लेयर एक और ऐड कर देते हैं। फिर मैं आपको दोनों पार्ट सेम तरीके से, आपको ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी हुआ ना, तो सेम तरीके से आपको बैक साइड का पार्ट भी रेडी कर देना है। तो मैं दोनों पार्ट रेडी करके आप सबको ना इसका फाइनल दिखाती हूँ कि ये स्टिच करने के बाद कैसा दिखता है। देखो ऐसे हमने 3 लेयर स्टिच करके हो गया। ये जैसे एक पार्ट आपको दिख रहा है ना, सेम तरीके से आपको दूसरी साइड का भी पार्ट रेडी रखना है। दोनों पार्ट हमारा रेडी है। अब मैंने फ्रंट पार्ट, कोई भी एक साइड का पार्ट ले लेना है। यहाँ पे मैंने फ्रंट का पार्ट लिया है, उसके ऊपर जो भी हमने फ्रिल्स लगाई थी ना, उसको हम रखेंगे। जो भी हमारा सेंटर है ना, सेंटर पे जब हमने कट लगाई थी वो सेंटर पे आना चाहिए। सेंटर को सेंटर पे रख के यहाँ पे हम एक पिंच लगा देंगे। ये पिंच लगा के हो गया। अब ये जो पार्ट है ना, वो हमारा साइड का पार्ट है ना, तो परफेक्ट वहाँ पे रखेंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड को मैंने कट कर दिया। अब हम यहाँ से इसको ऐसे मैच करेंगे और यहाँ पे भी हम एक पिंच लगा देंगे। अब यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये प्लीट्स ऐसे स्टिच में नहीं आ जानी चाहिए, नहीं तो आप एक बार प्रेस लगा दो अगर आपसे नहीं होगा तो। अब हम इसको सीधे, ये हमारा फ्रंट का जो पार्ट है उसको सीधा रखना है, उसके ऊपर प्लीट्स के पार्ट को उल्टा रख देना है। अब हम इसमें स्टिच लगा देंगे। तो ये हमने स्टिच लगा के हो गया। अब यहाँ पे आपको डबल स्टिच लगाना कंपलसरी है। हमने डबल स्टिच लगा के हो गया। अभी हम इसको सीधा करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट रेडी हो गया। इसको मैं दूर से आपको दिखाती हूँ। जो भी हमारा फ्रंट का पार्ट था ना, उसके अंदर हमने प्लीट्स को अटैच कर दिया। सेम तरीके से हम बैक साइड के पार्ट में भी करेंगे। इसको मैं रेडी रखती हूँ कर
ये बैक साइड का पार्ट है ना उसको सीधा रखना है और प्लीट्स का जो पार्ट है उसको इसके ऊपर उल्टा रख देंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे हमने प्लीट्स लगा के इसको पूरा कंप्लीट कर दिया। अभी हमें इसको रॉन्ग साइड करके फिटिंग करना बाकी है। यहाँ पे मैंने कुर्ती को उल्टा कर दिया। अब हम ये वाले पार्ट को परफेक्ट इसके साथ मैच करेंगे और यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले हम यहाँ से लगाएंगे, बाद में हम स्लीव्स को अटैच कर देंगे, मतलब स्लीव्स से सिलाई लगा देंगे। वैसे भी हमें डबल स्टिच तो लगानी ही पड़ती है, तो हम एक सिलाई ऐसे ही लगा लेते हैं। यहाँ तक स्टिच लगा के हो गया। अब आपको क्या करना है, जो भी हमारा ये वाला फैब्रिक है ना, जॉर्जेट का जो फैब्रिक है ना उसको ही लेना है। सिर्फ आपको जॉर्जेट के फैब्रिक में ही स्टिच लगानी है और ये सारी जो लेयर्स है ना वो आपस में मिलनी चाहिए। तो ये हमने स्टिच लगा के हो गया। जॉर्जेट के कपड़े को हमने अलग सिलाई लगा दी। अभी जो भी हमारा बटर क्रैप है ना उसको हम ऐसे पकड़ेंगे अलग से और यहाँ पे भी इसमें अलग सिलाई लगाएंगे। मतलब दोनों फैब्रिक को आपको साथ में ही स्टिच नहीं करना है, दोनों फैब्रिक को आपको अलग अलग लेके ही स्टिच करना है। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। अभी जो हमारे स्लीव्स हमने बाकी रखा था ना उसको भी हम सिलाई लगा देंगे और यहाँ से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बच रहा होगा तो इसको आप कट कर दो, उसके बाद सिलाई लगा। ये कट कर दिया। अब हम इस पर स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। सेम मैं दूसरी साइड पे भी कर देती हूँ, फिर हम फिटिंग करेंगे। तो ये मैंने स्टिच लगा के हो गया। अब जो भी हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है ना उसको हम डबल फोल्ड करके स्टिच लगा देते हैं। नीचे का सब कंप्लीट करते हैं ना, उसके बाद लास्ट में हम इसकी फिटिंग करेंगे। ये एक्स्ट्रा था थोड़ा तो इसको मैंने कट कर दिया। अब इसको हम एक बार फोल्ड करेंगे, फिर वापस से फोल्ड करेंगे। ऐसे डबल फोल्ड करके यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे पूरे राउंड में। तो ये हमने स्टिच लगा के हो गया। सेम तरीके से हम इसमें भी स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे भी थोड़ा सा फैब्रिक ऊपर नीचे हो रहा है ना, इसको भी हम स्टिच लगा देंगे। ये मतलब कट कर देंगे फिर स्टिच लगा देंगे। अभी हम यहाँ पे 1.5 इंच 1.5 इंच जितना मार्जिन रखा था ना उसके हिसाब से हम फिटिंग कर देंगे। यहाँ से ऐसे क्रॉस ही जाने देना है। मोहरी का हाफ करके यहाँ पे भी मार्क कर दिया। ऐसे हम पूरा स्टिच लगा देंगे। अभी मैं इसको ना आपको पहन के इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि इसकी फिटिंग हमारी कैसे आई है। तो देखो यहाँ पे हमारा 3 लेयर ड्रेस बनके पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने देखो 1 2 और 3 लेयर बनाई है और इसका फ्रिल्स देखो इतना ज़्यादा रहेगा, इससे भी ज़्यादा है। ओके, हमने फुल स्लीव्स रखी है। ये हमारी पूरी स्लीव्स रहेगी। ये जो मैंने सिखाया है वो आपको एकदम इजी मेथड से सिखाया है, तो जिसको सिलाई का कुछ भी नहीं आता रहेगा वो भी आप इजीली सीख सकते हो। इसके लिए मैंने आज बिल्कुल इजी मेथड से सिखाया है ताकि आप सब लोग स्टिच कर सको। अब बैक साइड से देखेंगे तो बैक साइड पे हमने इसको पूरा पैक रखा है। आपको ड्रेस का फाइनल लुक और इसका फिटिंग फिनिशिंग सब कुछ कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट आपको क्या सीखना है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।